सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एसिड अटैक के मामलों की सुनवाई सालों तक अदालत में पेंडिंग रहने पर हैरानी जताई। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 2009 के केस में 16 साल बाद अब तक ट्रायल चलने को कोर्ट ने राष्ट्रीय शर्म बताया। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी हाई कोर्ट को ऐसे पेंडिंग मामलों का ब्यौरा 4 हफ्ते में जमा करने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्य बागची की बेंच ने इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने पर चर्चा की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार शाम 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे। उनके साथ 7 मंत्रियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आया है। मोदी और पुतिन के बीच आज 2 अहम बैठकें होने वाली हैं। इनमें से एक बैठक बंद कमरे में होगी। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान भारत और रूस के बीच 25 से ज्यादा समझौतों पर मुहर लग सकती है। गुजरात में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से पता चला है कि राज्य की मौजूदा वोटर लिस्ट में अभी भी 17 लाख से ज्यादा मरे हुए वोटर शामिल है। ये जानकारी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जारी की है। रिलीज के मुताबिक पिछले 1 महीने में रजिस्टर्ड 5 करोड़ से ज्यादा वोटरों को फॉर्म बांटे गए हैं। 33 जिलों में 100% काम पूरा हो चुका है। लौटे हुए फॉर्म को डिजिटाइज करने का काम जारी है। इधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इससे जुड़ी घटनाओं में मरने वालों में आधे से ज्यादा हिंदू हैं। मुर्शिदाबाद में रैली के दौरान बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले धार्मिक राजनीति कर रही है। वह उसी डाल को काट रही है जिस पर बैठी है। पंजाब में किसानों ने आज रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है। इससे पहले ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई किसान नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया। लुधियाना, जालंधर और अमृतसर समेत 19 जिलों में 26 जगहों पर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठने की बात कही है। किसानों का प्रदर्शन दोपहर 1 से 3 बजे तक यानी 2 घंटे के लिए होगा। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो बीते 3 दिनों से क्रू की कमी झेल रही है। इससे इंडिगो के ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली, मुंबई समेत 10 से ज्यादा एयरपोर्ट पर 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की 172 उड़ानें रद्द हुई। वहीं मुंबई में 118, बेंगलुरु में 100, हैदराबाद में 75, कोलकाता में 35, चेन्नई में 26, गोवा में 11, जयपुर में 4 और इंदौर में उड़ानें रद्द हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में गुरुवार को बताया कि अगले 1 साल में हाईवे पर मौजूदा टोल वसूली सिस्टम खत्म हो जाएगा और उसकी जगह पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैरियर लेस टोल सिस्टम लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए सिस्टम की शुरुआत फिलहाल 10 जगह की जा चुकी है और इसे 1 साल के भीतर पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि इस समय देश भर में करीब 4500 हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी कुल लागत लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है। पहाड़ी राज्यों से आ रही बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में सर्दी बढ़ा दी है। सीकर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इससे ओस की बूंदें जम गई। मौसम विभाग ने गुरुवार को सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में कोल्ड वेव चलने का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश के 9 शहरों में गुरुवार को तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। पचमढ़ी में सबसे कम 6.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। राज्य के भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत कई शहरों के अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को आसिम मुनीर के देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। नियुक्ति को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी। मुनीर पाकिस्तान के पहले सैन्य अधिकारी हैं जो एक साथ सीडीएफ और COAS दोनों पद संभालेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नियुक्ति की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को समरी भेजी थी। मुनीर को इसी साल फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था।